हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 29 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो हम लेकर आ गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 27 दिसंबर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 दिसंबर। अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया। वहीं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त हमारे दिसंबर में 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। अभी रिसेंटली ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाया है और ऐसा करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो इसे एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पहले राज्य था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अभी रिसेंटली भारत और बांग्लादेश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका बन चुकी हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टम। और श्रीलंका और भारत के बीच में स्लीनेक एक्सरसाइज होती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अभी रिसेंटली खोजे गया एक नया बैक्टीरिया जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की थी। जनगण मन 52 सेकेंड तक गाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी और दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनकी जयंती को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी की बात करें तो ये भारत के पितामह कहे जाते हैं। ये भारत के पिता यानी नेशनल ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 1917 के चंपारण, 1918 के खेड़ा, 1920 से असहयोग में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन सी इस पर रही है। ऑप्शन ए है ईगा स्वियाटेक, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ईगा स्वियाटेक। अभी रिसेंटली फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में ईगा स्वियाटेक को टॉप पर हैं। वहीं नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है।
नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। और जो आलिया भट्ट है उन्होंने 2023 के OTT प्लेटफॉर्म में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जीता है और 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के एकमात्र नेता कौन बन गए हैं? अभी बताइए वो नेता कौन बने हैं जिन्होंने यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है जो बाइडेन, ऑप्शन सी है लूला दी सिल्वा, ऑप्शन डी है इमैनुअल मैक्रो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्होंने यूट्यूब पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, और इन्होंने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लूला दी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडल पूजा का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अभी रिसेंटली केरल राज्य के सबरीमाला में मंडल पूजा का आयोजन हुआ है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। असम की कैपिटल है दिसपुर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वॉक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। हाल ही में चाइना देश ने लॉन्ग मार्च 11 वॉक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, रूस की कैपिटल है मॉस्को और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अमृत भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है वंदे अमृत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है विद दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत भारत एक्सप्रेस। हाल ही में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम अमृत भारत एक्सप्रेस है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है अयोध्या धाम स्टेशन, ऑप्शन बी है अयोध्या रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है अयोध्या स्टेशन, ऑप्शन डी है राम स्टेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या धाम स्टेशन। अब अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चन। हम डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नो डाउट पहला हमारा क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए किसकी पुण्यतिथि को हम 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? ये हमारे सिख गुरु हैं। ठीक है, सिखों में कितने गुरु हैं? अब तक 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से बताओ कौन सी पुण्यतिथि 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है जयपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली के बारे में डेली बताते हैं कि इसकी जो ये कैपिटल है ये है भारत की। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। पहले भारत की कैपिटल थी
दिल्ली कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये मैं आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, श्रीनगर की बात करें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह केंद्र लखनऊ में ही खोला जाएगा। वहीं जयपुर की बात करें तो इसको पिंक सिटी कहते हैं। ये राजस्थान की कैपिटल है। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल स्थित है। और यहाँ टोटल कितने जिले थे पहले? 33, फिर कितने जिले हुए? 50। अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और टोटल 53 जिले हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो अभी रिसेंटली आया कि जो चक्रवात है माईकोंग वो बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम किस देश ने रखा है? क्योंकि जब भी ये चक्रवात किसी ना किसी देश से टकराते हैं तो इनका कोई ना कोई नाम देश रख देता है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो माँ से माईकोंग और से म्यांमार, तो माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम म्यांमार ने रखा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म डेली बताते हैं, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं शुरू की हैं? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। हाल ही में भारत ने कनाडा देश के साथ जो ई वीज़ा सेवाएं हैं वो शुरू कर दी हैं। ठीक है, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा और रिसेंटली भारत ने कनाडा के साथ अपनी राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया था। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और रोस्कॉस्मोस रसिया की स्पेस एजेंसी है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो म्यूजिक फ्रॉग है उसकी एक नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की है। और अरुणाचल प्रदेश हमारे उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। इसकी चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेमा खांडू। और रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि इसका जो एक याक चुरपी है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है और यहाँ के म्यूजिक फ्रॉग में एक नई प्रजाति की खोज की गई है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और रिसेंटली केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिस जनतेज के बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए किन 2 राज्यों के साथ $6.5 मिलियन दिए हैं? यानी कि वो कौन सा राज्य जिसको एडीबी में $6.5 मिलियन दिए हैं स्वच्छ खाना पकाने के लिए? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वो कौन सा राज्य है? सही आंसर हो जाएंगे वो 2 राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिसेंटली एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $6.5 मिलियन दिए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा को ग्रामीणों में गाँव में स्वच्छ खाना पकाने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जहाँ भोज ताल स्थित है। इसे नदियों का मेका कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और रिसेंटली गणेशी लाल की जगह पे इसके नए गवर्नर बने हैं रघुबर दास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, उड़ीसा की भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और छत्तीसगढ़ के रायपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन
ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान देश के दूतावास जो है ना, उसने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, चीन की कैपिटल है बीजिंग और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, उस देश का कब मनाया गया। तो जब हमारा होता है करंट अफेयर में तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताइए हाल ही में जो लेबनान है उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 22 नवंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 नवंबर। हाल ही में 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को कॉफी दिवस मनाया गया था और भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता था? और ब्राजील में। और ब्राजील में कॉफी के बगान को हम फेजेंडा कहते थे। और 11 नवंबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ठीक है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताइए हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली पंकज आडवाणी। इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। वहीं नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवेलियन थ्रो के यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। रघु श्रीनिवासन की बात करें तो ये BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब इमाराइट्स, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UAE। हाल ही में UAE यानी यूनाइटेड अरब इमाराइट्स ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही अगर आप सीटेट एग्जाम की, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम की और यूपी टेट की, साथ ही यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के इंस्टाग्राम पे, तो उसे अभी फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे कमेंट्री पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारे अपने प्लेलिस्ट बना रखी है प्रीवियस ईयर की, तो उसे भी देख डालिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।